अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच। दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा और ये मोदी की गारंटी। भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, जिसे आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी जून में तो भारत की इकोनॉमी $3.7 ट्रिलियन थी, फिर भारत इतनी जल्दी $4 ट्रिलियन के पार कैसे चला गया? वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। You can hide. You're in the second basement, down underneath, and people are here to hunt you. इजराइल को इस सारी जंग के अंदर जो एज हासिल है वो मोसाद की वजह से, इजराइल के जो खुफिया जासूस हैं, जो खुफिया नेटवर्क है ईरान के अंदर, उसकी वजह से। और ये चीज ईरान अब रियलाइज कर रहा है। ईरान सेज पार्लियामेंट इज प्रिपेयरिंग बिल टू लीव न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ईरान इस पूरी दुनिया के अंदर एक रेस शुरू करवा देगा और जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है और जो पूरी सोच है दुनिया की और जो खौफ खतरा है, ये बिल्कुल उसे पाश करके या फिर वल्नरेबल करके रख देगा। अगर ईरान इसमें से निकलता है तो सबसे पहले जो ब्लिंक करेगा वो शेख ब्लिंक करेंगे। ये जो मिडिल ईस्ट के सारे शेख है ना, जो ट्रंप आता है तो लड़कियां बाल खोल करना चाहते हैं, ये सबसे पहले ब्लिंक करेंगे। और सबसे पहले सऊदी अरबिया आप देखिएगा कि ब्लिंक करेगा। ये अजीब गरीब तमाशा शुरू हो गया है, क्योंकि ये ट्रीटी से बाहर आ जाएगा। फिर कतर और फिर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनका रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वेस्ट का कंट्रोल है सारे सिस्टम के ऊपर, वो भी आपको न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आएगा अगर इस ट्रीटी से ईरान बाहर आ जाता है। और जिस तरह से इससे पहले उन्होंने कहा है कि हम खुद फैसला करेंगे कि हमने जोहरी हथियार बनाने हैं या जोहरी हथियार हमने नहीं बनाने। आसम नीर इस्लामाबाद का कातिल, इस्लामाबाद का कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल। एनीवेज, अभी G7 के लिए मोदी जी वहां पर गए हैं तो काफी इनकी आई थिंक बायलैटरल मीटिंग भी होगी महाकानी के साथ। वहां पर कुछ और भी कुछ चीजें बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज हुई है कि मोदी साहब और कनाडा के बीच में और महाकानी के बीच में जो कॉन्वर्सेशंस पीछे चल रही थी कि ये डील करते हैं कि भाई इंटेलिजेंस शेयर करेंगे टेररिज्म पे और ऑर्गेनाइज क्राइम पे। क्योंकि जो ये नेटवर्क्स कनाडा में बैठे हैं और जो यहाँ पर उल्टे काम करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स बी वेरी क्लियर दैट इज व्हाट इट इज। क्योंकि जो मनी जनरेशन इनका हो रहा है वो कनाडा में हो रहा है, राइट। इट इज नॉट दैट द मनी गेटिंग जनरेटेड इन भारत। इतने सारे जो ये ट्रैक्टर आए थे वो कनाडा यूएस में लोग लगे उसको कन्वर्ट करने कि आओ बताएं तुम्हारा क्यों गलत है। ये सब करिएगा, कौन आएगा? सबको आपने बता दिया कि तुम तो एम्बेसडर ऑफ कन्वर्जन हो। तो कोई घूमने आ रहा है तो अब आप लगे उसको सुखाने। तुम्हारे रिलीजन में यार बहुत झंडू झंडू बातें लिखी हैं हमारे रिलीजन में। तो अब वो बेचारा टूरिज्म करने आया है, वो कह रहा हाँ आ रहा हूँ भाई साहब, अभी तो जाने दो। तो आपने दुनिया को बनाया है। अब हमारे यहाँ आता है तो चर्च भी बगल में है, मंदिर भी बगल में है, मस्जिद भी बगल में, कुछ हो जाता है। वो आता है तो कोई गणपति पे डांस करने वाला एक बहुत अच्छा, वो एक है अमेरिकन, वो जब से आया है बोला यार मैं अमेरिका में इंडिया में आके पागल हो गया हूं। कोई भी इनका फेस्टिवल होता है तो वो खींच लेते हैं। और कोई एक क्रिश्चियन का फेस्टिवल है तो हिंदू भी उसको मना रहे, क्रिश्चियन भी मना रहे और मुस्लिम भी मना रहे। भारत ने सबको अपनाया, इसलिए हम बुलाते हैं। हमारी में भी कमियां है, हमारे टूरिज्म सेक्टर में सबसे बड़ी कमी क्या है? गंदगी। उसको हमें इंप्रूव करना है। दूसरा कि भारत में कुछ दिनों से मैं रेसिज्म की भी